नाम ले सकते हो। बस इतना होना चाहिए कि तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारी एंट्री वहां पर जब आप यहाँ से वहां जाएं, ये शरीर आपका जब छूट जाएगा तो जब आत्मा से आपका यमराज आपकी आत्मा को ले जाएंगे तो वहां आपको हर बात का जवाब देना होगा। जो प्रपंच आपने यहाँ किया, क्या क्या क्या, एक एक शब्द, एक एक चीज का जवाब आपको वहां देना होगा। उस समय को बचाने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में ही, क्योंकि जब कलयुग का ही सतयुग त्रेता द्वापर का समापन हो रहा था, कलयुग जमाने पर आ रहा था, तब ये कथा ये लिखी गई इसी, और ये कथा सिर्फ कलयुग में ही लिखी गई। क्योंकि आप बताओ तो भगवान, हमने परसों शायद बताया था आप लोगों को कि कैसे, मतलब अब बहुत सी चीजें आ जाती हैं बताने में। भगवान ने अभी कहा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, ये बुद्ध का युग है। हम आपको एक थोड़ा सा ज्ञान की बात बताते हैं। बताना तो बहुत कुछ है, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि रात्रि की बेला में कथा इतना हो नहीं पाती है और समाज ऐसा होता है कि वो कथा तो अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहता, उसे अच्छी नहीं लगती है। जो सच बोलता है, सच हमेशा कड़वा होता है, झूठ का बोल वाला होता है। झूठ आप जितना बोलेंगे उतने ही बड़े आपको यहाँ इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ये नेता लोग क्या करते हैं, हम आपको लड़वा देते हैं। और सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत नेता ना हो तो देश भी नहीं चलेगा। अरे घर चलाना मुश्किल हो जाता है तो देश चलाना तो बहुत बड़ी बात। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। हर समाज में कुछ ना कुछ, अगर ये प्रकृति का नियम है कि अगर अभी सुबह हुई है, सूरज निकला है, दिन है, तो रात भी आएगी और रात्रि आएगी तो उसके बाद फिर सवेरा होगा। यानी अगर अंधकार आएगा तो प्रकाश उसे हटाने के लिए जरूर आएगा। ये प्रकृति का नियम है। अच्छाई और बुराई हर जगह होती है। बस हमें ये चयन करना है कि अच्छा और क्या है और बुरा क्या है। किसी शराबी से आप पूछ लेना, जब वो शराब पीता है ना, तो उसका जो आत्मा होती है अंदर के, तो ऐसे करके जब गिलास ले जाता है तो मन हिचकता है। बहुत एक बार मना करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी गंध इतनी बुरी होती है। अगर कोई वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ वो वहां बैठा, मैं यहाँ बैठा, लेकिन उसकी गंध ऐसी होती है कि वो यहाँ हमें पता चल जाएगी। अगर हमने शराब नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, तो मुक्त महसूस नहीं होता है शरीर को। भगवान ने सोचा, देखो अब हम एक आपको बहुत गूढ़ बात बताने जा रहे हैं, याद आ गई, दिमाग में आ गया तो बताते हैं। सतयुग जो था वो सूर्य का युग था। कथाएं बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन ये भी सुनकर देखो, सूर्य का युग था वो। इसका युग था सूर्यदेव का, सूर्यदेव का युग था। तो उसमें बड़े बड़े राक्षस हुए, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष। और हिरण्याकश्यप ने एक गलती कर दी, क्या? उसने भगवान से पंगा ले लिया। भगवान को नरसिंह का अवतार धारण करना पड़ा और उसका वहीं प्राणांत हो गया। भक्त प्रहलाद की कथा तो सुनी होगी, उसमें यही हुआ था। ये सतयुग की बात है। त्रेता में आ जाओ, त्रेता में भगवान राम आए तो किसका युग वो आया? ये नवग्रह जो होते हैं ना, नवग्रह हम लोग पूजा करते, ओम सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः,
ओम संसनिश्चराय नमः। तो ये नवग्रह होते हैं, ये ग्रह है। मंगल ग्रह भी है, पता होगा आपको। हमारे यहाँ लोग मंगल ग्रह पे पहुंच गए, चंद्र ग्रह पे पहुंच गए। हम कहना क्या चाहते हैं, बस उस चीज को समझो कि सूर्य का युग हुआ, चलो उसमें जो हुआ तो हिरण्यकश्यप का वध हो गया। अब किसका समय आया? चंद्रदेव का। तो चंद्रदेव का जब समय आया तो सबसे बड़ा क्या हुआ, और ये हुआ कैसे, ये बात अभी तक बताई नहीं गई है। ये सृष्टि रचना में हुआ, जिस समय हमने बताया था बहुत शॉर्टकट में। जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, सनक सनातन सनत ऋषि उनके पास आए। वो 5-5 वर्ष के थे, बहुत छोटे थे, इसलिए और नागा दलंगी भूतेश्वर भगवान के वक्त थे। और संत थे ब्रह्मा जी ने जब मनु और शत्रुपा को पैदा किया, सबसे पहले मनु और शत्रुपा को पैदा किया। तो मनु और शत्रुपा को पैदा किया और उसके बाद इनको भी पैदा किया, बनाया। लेकिन इन्होंने कहा ये 5-5 वर्ष के, इन्होंने कहा हम अभी तो नहीं रहेंगे, हम नहीं, हम तुम्हारी सृष्टि सृष्टि के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। आप देखो, आपका काम जाने, आप जानो, हम नहीं जानते, हम नहीं करेंगे, हम तो अपने भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ उनका ही भजन करेंगे बस। उन्होंने साफ मना कर दिया वही बचपन से। और ऐसे थे कि भगवान की ऐसी अनुकंपा उनके ऊपर, उसमें भगवान की ऐसी अनुकंपा कि पांच वर्ष की आयु में वो साधु तो बचपन से थे, लेकिन उनकी आयु हमेशा 5 वर्ष की ही रही। और एक बार वो भगवान विष्णु के धाम पहुंच गए। विष्णु के धाम पहुंचे, जय और विजय नामक 2 पहरेदार विष्णु के उस द्वारे पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने समझा कोई बच्चे खेलते हुए आ गए और उनका रूप देखा तो नग्न धड़क बिल्कुल भूतधारी। उनको देखकर उन्होंने समझा कि ये बच्चे हैं। अपमान कर दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक। कहा तो उन्होंने कहा था कि तुम जाओ अभी से भूधरा पर, जिस द्वारे पर तुम खड़े हो ये द्वारा ही तुम्हारा छूट जाएगा। तुम्हें इस दरवाजे का घमंड है, यही तुम्हारा छूट जाएगा और तुम पृथ्वी से फिर भूलोक पर जाओगे, पृथ्वी लोक पर जाओगे और वहां राक्षस की योनि में जन्म लोगे। भगवान का नहीं, भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। और भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे तो जब लक्ष्मी जी गई भाग के गई कि जय विजय को तो बहुत बड़ा श्राप मिल गया। वो ऋषि आए और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा और उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान विष्णु बाहर से भागे और भागते हुए आए, हाथ जोड़े प्रभु चरणों में गिर गए, माफ कर दो, ये दोनों बालक ये भी इतना नहीं आपको पहचानते, मैं जानता हूँ, लेकिन आप इन्हें क्षमा कर दो इन्हें। भगवान विष्णु ने उनसे विनती की तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। साधु संतों का संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। संत वही होता है जो कभी शालीनता होती है, जिसके अंदर शालीनता होती है, सहने की ताकत होती है, संतोष होता है। एक बात आप जानते हैं, दुख से लड़ने का क्या कारण है? सबसे बड़ा अस्त्र अगर दुख आपके ऊपर है, लोग कहते हैं मैं दुखी। इस संसार में दुखिया सब है, सुखी कोई नहीं है। तो कहना ये चाहता हूं कि सब दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से, कोई किसी से, चाहे पैसे वाला हो, चाहे एक कलयुग की एक सच्चाई है। कलयुग की सच्चाई में, क्योंकि ये भूमंडल, ये पृथ्वी इसीलिए बनाई गई है, यहाँ उन्हीं को भेजा जाता है जिनको श्राप लगता है। अगर देवता भी आते हैं इस पे वास करने, ऐसी बात नहीं, और यहाँ भी देवता आए हुए हैं
जो ये दरबार लगा है। और ये कथा देवताओं को नहीं सुनाई गई थी, ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं स्पष्ट दे सकता हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो श्रीमद् महापुराण में लिखा है। देवताओं के लिए उन्होंने, जब ये श्री सुखदेव जी से पूछा गया, सौनक ऋषि ने कहा कि इनको भी सुना दो, ये आगे सुनने के लिए कहा नहीं, इनके लिए नहीं है, जाइए आप। तो देवता भी जिसको तरसते थे सुनने के लिए, वो कथा किसके लिए बनाएगी? कलयुग के लिए। अब जय विजय को जब श्राप मिल गया, श्राप तो जब उनका अवतार सतयुग में हुआ तो हिरणा और हिरण्याकश्यप, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के नाम से भगवान ने उनका वध कर दिया। सूर्य का युग था, उसके बाद त्रेता युग आया, चंद्रदेव का युग था, यानी सोम सोमाय नमस, उनको चंद्रदेव कहते हैं। तो चंद्र का युग आया, उन्होंने तो और भी वो कर दिया। क्या हो गया कि रावण ने सीता का हरण कर दिया। और यहाँ भी वही जय विजय, भगवान ने उनसे जब विनती की तो कहा कि देखो हम इसे श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि इसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कहा कि ठीक है कम कर दो। तो कहा कम कर देते हैं कि इसके 3 जन्म होंगे इनके, और तीनों जन्मों में जब भी ये जन्म लेंगे तो ये बड़े बलशाली होंगे, ये भी इन्हें राज्य करेंगे ये वहां भी, लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेंगे। और इनको आपको ही इनका उद्धार करना होगा। आप ही इनके बीच में आ रहे हैं ज्यादा, विष्णु तुम ही आ रहे हो, विष्णु तुम्ही को इनका उद्धार करना होगा। जब जब तुम अवतार लोगे तभी ये उद्धार हो पाएंगे, वैसे इनका उद्धार नहीं होगा। तो सतयुग में तो ये हो गया, 2 अवतार हमने बताए, जय और विजय। अब त्रेता में आए तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण, इसका मतलब हुआ